मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान किसान। चलिए शुरू करते हैं पाठ 7 बुद्धिमान किसान। पाठ का सार देखिए। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किसी भी कार्य को बिना झगड़े के सरलता से किया जा सकता है। हमें अपने सभी कार्य धैर्यपूर्वक सोच समझकर करने चाहिए। इससे कभी भी किसी का अहित नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। ठीक है, जमींदार की अपनी जमीन हो, है ना। तो किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उसके 3 लड़के थे। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपनी संपत्ति को तीनों पुत्रों में बांट दिया। जितनी भी उसके पास धन दौलत थी, जमीन जायदाद थे, उसने अपने तीनों पुत्रों में, तीनों बच्चों में बांट दिया, तीनों लड़कों में बांट दिया। परंतु बची हुई 19 भैंसों की वसीयत अजीब तरह से कर गया। वसीयत के मुताबिक कुल भैंसों की आधी भैंसें छोटे लड़के को, चौथे हिस्से की भैंसें मंझले यानी बीच के लड़के को तथा 5वें हिस्से की भैंसें बड़े लड़के को मिलनी थी। तो इस तरह से सबसे छोटे वाले को कितनी मिलनी थी? 19 भैंसों में से कुल भैंसों की जो आधी थी, कुल भैंसें जो आधी, उसमें आधी भैंसें किसको? छोटे लड़के को। और फिर चौथे हिस्से की भैंसें मंझले लड़के को तथा 5वें हिस्से की भैंसें बड़े लड़के को मिलनी थी। ठीक है। भैंसों के बंटवारे को लेकर लड़कों में विवाद हो गया। प्रकार उनमें आपस में क्या हो गया? विवाद हो गया, बहस छिड़ गई किस प्रकार हम इनका बंटवारा करें। उन 19 भैंसों का आधा, चौथाई और 5वां भाग कैसे करें, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने गांव के कई लोगों से सलाह ली, मशवरा किया, मगर कोई भी उनका बंटवारा नहीं करवा सका, ना उनकी समस्या हल हुई। कोई भी अपने हिस्से को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बात धीरे धीरे फैलते हुए पास के एक किसान के पास पहुंची। उसने जमींदार के पुत्रों से कहा, यदि मैं तुम्हारी समस्या सुलझा दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? तीनों भाई जो बहुत परेशान थे एक साथ बोल उठे, हम निश्चित रूप से आपको मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। किसान बोला, ठीक है, तुम अपनी भैंसें ले आओ। लड़के भैंसों को ले आए। किसान ने अपनी एक भैंस भी उनमें शामिल करते हुए कहा। तो 19 भैंसों में से एक भैंस किसान ने भी उसमें अपनी शामिल कर दी। तो अब कुल भैंसें कितनी हो गई? 20। अब कितनी भैंसें हैं? 20। तीनों एक साथ बोले। किसान बोला, 20 का आधा हिस्सा कितना हुआ? 10। तीनों भाई बोले। किसान बोला, ठीक है, छोटा भाई 10 भैंसें ले जाए। इस प्रकार आधा हिस्सा छोटे भाई को मिल गया। मंझले जो बीच का भाई था, मंझले भाई को 20 का चौथाई हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 हुआ, है ना। 20 का चौथाई हिस्सा कितना हुआ? 5। तो बीच वाला जो पुत्र था उसका, जमींदार का, उसे 5 भैंसें मिल गई। इस तरह से मंझले को भी उसके हिस्से की भैंसें मिल गई। फिर अब बचा बड़ा भाई। ठीक है। फिर किसान बड़े लड़के से बोला, आपको तो 20 का 5वां हिस्सा ही मिलेगा ना? हाँ, बड़ा भाई बोला। फिर तो 20 का 5वां हिस्सा 4 हुआ या नहीं? हाँ, बिल्कुल हुआ। बड़ा भाई बोला, तो फिर तुम 4 भैंसें ले जाओ। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की भैंसें मिल गई और मुझे मेरी भैंस वापस मिल गई। अब तो आप खुश है ना? तीनों भाई इस बंटवारे से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और संतुष्ट हो गए, है ना। संतुष्ट हो गए क्योंकि सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। किसान को मुंह मांगा पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार चतुर, समझदार, चालाक किसान ने अपनी भैंस भी बचा ली और इनाम भी पाया तथा तीनों भाइयों की कलह, जो उनके आपस में झगड़ा हो रहा था, विवाद हो रहा था, अशांति छाई हुई थी, वो कलह यानी अशांति को भी समाप्त कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति इसी प्रकार समस्याओं का हल चुटकी बजाते ही कर डालते हैं। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी भी प्रकार की समस्या को सोच समझ के ही सुलझाया जाता है। जल्दबाजी में झगड़ा करके, विवाद करके कोई समस्या दूर नहीं हो सकती। इस प्रकार इस किसान ने सूझबूझ से उनका हिस्सा कर दिया और सब प्रसन्न भी हो गए, उसको पुरस्कार भी मिल गया और उसकी भैंस भी उसे वापस मिल गई। इस तरह से किसी का भी किसी के साथ गलत फैसला नहीं हुआ, ना ही किसी का अहित हुआ। ठीक है, चलिए आ जाइए शब्दार्थ बच्चों। अंतिम, आखिरी, संपत्ति, जायदाद, पुत्र, बेटा, वसीयत, जायदाद के बंटवारे का
दस्तावेज यानी जो पेपर होते हैं जायदाद के लिखित रूप में, हिस्सा भाग सलाह राय मगर परंतु समस्या परेशानी सुलझाना हल करना इनाम पुरस्कार शामिल मिलाना चतुर बुद्धिमान कलह अशांति। के आप इनको अच्छे से समझते हुए कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। अभ्यास कार्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए जमींदार कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, गांव में। ठीक है। हाँ देखिए जमींदार के लड़के थे कितने, 3। गा मंझले भाई को कितनी भैंसें मिली, 10। तीनों भाई इस बंटवारे से हुए क्या, बहुत प्रसन्न। दूसरा अभ्यास, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, आपको खाली स्थान भरना है। कहा देखिए किसी गांव में एक डैश रहता था, कौन, जमींदार। हाँ कोई भी अपने हिस्से की डैश को छोड़ने को तैयार नहीं था, यानी कोई भी अपने हिस्से की है। अगला ग, भैंसों को लेकर लड़कों में डैश हो गया, क्या हो गया, विवाद। फिर अगला घ, धीरे धीरे बात फैलते हुए पास के एक डैश के पास पहुंची, किसके पास, किसान के पास। चलिए तीसरा, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए जमींदार के 5 पुत्र थे, गलत। मंझले लड़के को कुल भैंसों की चौथाई भैंसें मिलनी थी, सही। चौथा, गा देखिए बच्चों लड़कों में भैंसों का बंटवारा बिना किसी परेशानी के हो गया, सही। हाँ देखिए लड़कों ने भैंसें खुशी खुशी खुद ही बांट ली, गलत। चौथा देखिए किसने किससे कहा, का देखिए यदि मैं तुम्हारी समस्या सुलझा दूं, किसने कहा, किसान ने। हाँ हम निश्चित रूप से आपको मुंह मांगा पुरस्कार देंगे, किसने कहा, लड़कों ने। किसान से। जा देखिए फिर तुम 4 भैंसे ले जाओ, किसने कहा, किसान ने, बड़े भाई से। ठीक है? तो इस प्रकार हमें करना था। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप पहले इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इनका लिखित उत्तर आप पाठ के अनुसार लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे। तो ये पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास आपको जरूर करना है। मिलते हैं अगले पाठ पर।